हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बीफार्म सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसी की मैं आपको यहाँ पे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो इन वाले क्वेश्चन को एक बार सभी को याद कर लेना है। और गाइस हाँ, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने जो क्लासमेट हैं उन सभी के साथ एक बार चैनल को शेयर कर देना। तो करते हैं आज की ये वीडियो स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो देखिए गाइस, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन इन डिटेल्स द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें बताना है कि जो सबसे पहले आपको जो रेस्पिरेशन है उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में, उसके बारे में बताना है कि ये क्या होता है, इसको एंट्रो, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। और फिर इसमें लिखा है द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप एक बार इसका मैकेनिज्म जो है ज़रूर से याद कर लेना। और गाइस हाँ, मैंने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पीडीएफ दी है, तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो एग्जाम देने से पहले इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर से पढ़ के जाना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मेंशन द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड राइट देयर फंक्शन। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और उसमें फिर आगे पूछा है मेंशन देयर हार्मोन कि इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ये बताने हैं। और फिर आगे इसमें लिखा है एंड देयर फंक्शन, और इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो कैसे ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का है उसमें आ सकता है। इसमें आपको यही बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है, उसके जो हार्मोन्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं और उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। इसमें 3 चीज़ बतानी है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गाइस एग्जाम देने वाले ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना जिसमें आपके हार्मोन्स और फंक्शन को मतलब वहाँ पे मेंशन किया गया हो कि इसमें हार्मोन्स भी बताने हैं और फंक्शन भी बताने हैं। तो जितने भी ऐसे आपके क्वेश्चन हैं उन सभी को एक बार जरूर से याद कर लेना। और मैंने आपको बताया ही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक है, आप वो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। और गाइस हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो इसमें यही बताना था कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है डिस्क्राइब एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्सप्लेन इट्स हार्मोन्स विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें आपको बताना है, सबसे पहले आपको पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो पता होना चाहिए और उसकी एनाटॉमी बतानी है कि इसकी एनाटॉमी होती क्या है। और फिर इसमें पूछा है एक्सप्लेन इट्स हार्मोन्स विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, और उसके जो हार्मोन्स हैं उसका नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक बताना है कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स पाए जाते हैं। और फिर इसमें पूछा है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए इसमें 4 चीज़ पूछी है। सबसे पहले आपको उसकी मतलब डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसका थोड़ा इंट्रो, और फिर उसकी एनाटॉमी बतानी है कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी क्या एनाटॉमी होती है। और फिर इसमें बताना है कि जो उसके हार्मोन्स है पॉजिटिव और नेगेटिव उनका फीडबैक क्या होता है और उसका एक्सप्लेन मतलब करके बताना है। और फिर इसमें आगे बताया है कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, रट्टा मारोगे या फिर आप समझोगे। तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। बस मैं इतना बता दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने ही अंदाज में इसे याद कर लेना या रट्टा मारना या फिर समझना। तो इसमें ये बताना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनका नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। इतनी बातें बतानी है एक लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो एग्जाम देने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार जरूर से पढ़ लेना, ओके। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो इसमें आपको बताना है कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी क्या बायोसिंथेसिस होती है और उसके फंक्शन क्या होते हैं, ये सब एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें बूझ लेता है कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं सबसे पहले उसको एक्सप्लेन कराता है कि ये क्या होता है, फिर उसकी बायोसिंथेसिस बतानी होती है कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी बायोसिंथेसिस क्या होती है, और फिर उसके लास्ट में लिखना है फंक्शन कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप ऐसा मत करना कि फंक्शन बस उसके हेडिंग ही लिखा हो, तो हेडिंग में भी आगे कुछ पता होना चाहिए। जो आपके 5 मार्क्स हैं उसमें ये आता है कि जो बायोसिंथेसिस है थायराइड हार्मोन्स की वो क्या होती है और उसका जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक बार इसे अच्छे से लिख लेना
और एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी विथ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो इसमें आपको बताना है, देखिए गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने ना यहाँ पे आपको जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताया है कि जो किडनी है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है और उसके क्या फंक्शन होते हैं, ये सब बताना है इसमें। और गाइस आपके जो सिस्टम है उसमें से आप किसी दो के और याद कर लेना कि मतलब आप पे क्या है कि डायग्राम बना के देख लेना किन्हीं दो के जो सिस्टम है उनमें से किसी एक का जरूर आएगा कि इसके क्या स्ट्रक्चर होती है, और उसको ना एग्जाम में डायग्राम भी शो करना होता है। तो आप किसी दो के याद कर लेना और इसमें आगे आपको बताना है कि जो हमारा किडनी है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। और फिर इसमें आगे बताना है कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है और उसके जो यूरिन फॉर्मेशन है कि मतलब जो किडनी है उसमें यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब बताना है। तो ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आ सकता है और मैं गारंटी देता हूँ कि 100% आएगा, क्योंकि ये जो वाला क्वेश्चन है ये आने के ज़्यादा चांसेस में होता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप इस वाले क्वेश्चन को तो पढ़ ही लेना कि जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं और उसका मैकेनिज्म क्या होता है और उसमें जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो याद कर लेना इस वाले क्वेश्चन को। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो इसमें आपको बताना है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है वो एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये आपके जो 5 मार्क्स के जनरली क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है। और गाइस मैंने यहाँ पे आपको जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी बताई है, आप किसी दो की और याद कर लेना कि जो उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या क्या होती है, आप किसी 3 की याद कर लेना। मैंने यहाँ पे एक बता ही दिया है, आप किसी 2 की और याद कर लेना। तो इसमें यही बताना है जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे सब लिखने को बताना है। और गाइस हाँ ये आपके जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम देने से पहले ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जरूर से याद कर लेना। और गाइस वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। और गाइस मैंने आपको बताया ही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक है, आप वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। तो इसमें आपको बताना है, सबसे पहले आपको जो नर्वस सिस्टम है उसको क्लासिफिकेशन करके दिखाना है कि जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। और फिर इसमें आगे बताना है एक्सप्लेन द फंक्शनल एरियाज, और उसके मतलब जो एरियाज हैं फंक्शनल वो क्या होते हैं और उसका सेरिब्रम निकाल के दिखाना है कि हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है और इसमें ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, बस 2 चीज़ बतानी है आपको। सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है उसका एंट्रो बता के उसका क्लासिफिकेशन लिख देना है। और फिर इसमें आगे बताना है कि उसके फंक्शनल एरियाज कौन से होते हैं। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके जो फंक्शनल एरिया हैं वो हमारे कौन से होते हैं और उसको सेरिब्रम करके बताना है कि हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, ये सब बताना है। तो एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है डिस्क्राइब एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे बताना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी एनाटॉमी क्या होती है। गाइस ये आपको देखने में ही छोटा लग रहा है और इसकी जो एनाटॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जरूर से याद कर लेना। और गाइस हाँ आपके जो एग्जाम है उसमें किसी दो की एनाटॉमी जरूर आती है, या एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी भी मतलब आ सकती है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों भी आ सकता है। और या फिर ऐसा आ सकता है कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताइए और उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो भी लिखिए। तो मैंने यहाँ पे बस इतना ही पूछा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी एनाटॉमी लिखने के लिए बताना है। और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, ये आपके जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी एनाटॉमी क्या होती है लिखिए यहाँ पे, और इसके फंक्शन भी आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो इसमें आपको बताना कुछ नहीं है, इतना ही बताना है कि जो मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं ये एक्सप्लेन करके बताना है, और उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं ये सब एक्सप्लेन करके बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, इसमें कुछ नहीं बताना, बस आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ लोगे तो ही कर दोगे। इसमें बताना है कि जो मेल होते हैं उनके जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गन के नाम लिखने हैं, और उनमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं वो फंक्शन लिखने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये आपका जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है कि जो मेल है उसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो बस गाइस इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी एक बार जरूर से शेयर कर देना। और गाइस हाँ अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आपको जो लिंक है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा।
और गाइस हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपके डेली बेसिस से जो लेक्चर हैं वो अपलोड किए जाते हैं।